सभी को नमस्कार। आज हम लोगों ने एक प्रयोग के रूप में सूखे डाली नाटक हमारे ही छात्र आप ही के दोस्त यहाँ पे रंगमंच पर नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज कौन सा नाटक खेल रहे हैं? आज एक सम्मिलित परिवार का नाटक खेल रहे हैं, यानी एक जॉइंट फैमिली का नाटक। इसमें मूल पात्र कौन है? इसमें मूल पात्र दादाजी है, उनका नाम मूलराज है। दादाजी? हाँ, दादाजी। उनकी आयु 72 वर्ष है और उनके 3 बेटे हैं। उसमें बड़ा बेटा महायुद्ध में शहीद हो गया। ओहो, कितने लोग रहते हैं घर में? घर में कुल 16 लोग रहते हैं। दादाजी ने सबको एक यूनिटी बना के अपना प्रभुत्व जमाया हुआ है। क्या आपको पता है क्या? कि इस घर में 4 पीढ़ियां रहती हैं? 4 पीढ़ियां? तो चलो कहानी बताओ। कहानी बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। तो चलिए नाटक शुरू करते हैं। अरे अरे इंदु इतनी गुस्से में क्यों हो? इतनी गुस्से में क्यों हो? कहो भी, क्या हुआ? छोटी बहू ने मिशानी को काम से हटा दिया है। सच? क्यों? हाँ, हमेशा अपने मायके की तारीफ करती रहती है। जब से आए तब से सुन रहे। नौकर अच्छे हैं तो मेरे मायके में, खाने पीने का, कपड़े पहनने का ढंग अच्छा है तो उसके मायके में, हमारे नौकर, हमारे पड़ोसी, यहाँ तक कि स्वयं हम गवाह है। मैंने भी कह दिया उससे, एक नमूना तुम भी तो हो। एक मिशनारी को ले आती तो हम भी कुछ सीख जाते। अरे मिश्रानी, क्यों रो रही हो? छोटी बहू ने कुछ कहा थी क्या? छोटी बहू ने मुझे काम से हटा दिया है। अब से मैं आपका ही काम करूंगी। वह तो छोटी बच्ची है मिश्रानी, तू भी उसके साथ बच्ची बन गई। अभी अभी बेला और परेश की बातें सुनकर आ रही हूँ। क्या अंग्रेजी बोलती है, मैं तो थोड़ा ही समझ पाई। बहू रानी ने सारा फर्नीचर बाहर रख दिया। परेश ने पूछा तो कहती है, पुराने गले सड़े फर्नीचर मैं अपने कमरे में नहीं रखूंगी। परेश ने कहा, हमारे दादा परदादा पापा बड़े पापा इसी पर बैठा करते थे। तो बेला ने कहा, हमारे बुजुर्ग जंगल में नंगे घूमा करते थे, क्या हम भी उनका अनुकरण करें? छोटी बहू ने हाँ, परेश इतना सा मुंह लेकर दादाजी से बात करने के लिए निकले। हाँ, ठीक ही तो कहा परेश ने। दादाजी ने कपड़े धोने के लिए देते, अभी वहीं पड़े गल रहे हैं। दादाजी को चाहिए होगा तो फटक कर आंगन में सुखा दो। परेश ने समझाया नहीं उसे। तुम भी बहन, छोटी बहू क्या कपड़े धोएगी पढ़ लिख कर? उसके हाथ क्या नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे? चलो इंदु, कपड़े धोने चलो, दादाजी को जरूरत पड़ेगी। जगदीश, दादाजी को आराम करने दो। बच्चे खेल रहे हैं, उन्हें खेलने दो। बरगद पेड़ से डाली टूटकर अलग हो गई है, उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शायद मैंने सुना है इस घर की एक डाली अलग होने की संभावना है। कौन अलग होना चाहता है? शायद छोटा अलग होना चाहता है। किसी ने मुझे बताया नहीं। तो अगर चोट छोटी हो तभी मरहम लगा दिया जाए तो चोट ठीक हो जाती है, नहीं तो लाख मरहम लगाने पर भी ठीक नहीं होती। मेरे विचार है इस छोटी बहू में दर्द की मात्रा कुछ ज्यादा ही है। मलमल के थान और रजाई के अबरे लेके आए थे, सबको पसंद आया, लेकिन छोटी बहू को पसंद नहीं आया। वह इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। वही अगर घृणा के बदले स्नेह मिल जाए तो घृणा मिट जाती है। दादाजी, मल्लू और जगदीश ने मेरा वट पेड़ उखाड़ दिया। क्यों उखाड़ा? मल्लू और जगदीश, हटो हटो। छोटी बहू को कपड़े धोने दिए थे, अगर धुल गए हो तो ले आओ, अगर नहीं धुले हो तो कोई बात नहीं, फिर धुल जाए। आओ बैठो। करमचंद से पता चला है कि छोटी बहू को मलमल के थान और रजाई के कमरे पसंद नहीं आए। छोटी बहू को मलमल के थान और रजाई के कमरे पसंद नहीं आए। जी,
तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने जमाने के, नया फैशन क्या जाने। आज तुम बहू के साथ जाकर बाहर से वस्तु ले आओ, मनपसंद वस्तु ले आओ। ठीक है। अगर छोटी बहू साथ रहेगी तो इंदु के दहेज में मदद हो जाएगी। जी मैं इसलिए ही आया था, इस घर में बेला का मन नहीं लगता। मन लगता नहीं बेटा, लगाया जाता है। अगर छोटी बहू एक बड़े घर से आई है तो यहाँ आकर सबसे दबना पड़ रहा है। हम सब मिलकर उसका मन लगाएंगे। उसे कोई पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, मंजली ताई, बड़ी ताई, मंजली भाभी, बड़ी भाभी, इंदा और रजवा आए थे। सब उसकी शिकायत कर रहे थे। बेला का कहना है कि सब उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसका अपमान करते हैं और उसका समय नष्ट करते हैं। बेला ये कहती कि वह परायों के बीच में आ गई है। मेरी मानो तो कहो कहो बेटा। बात यह है कि वह आज़ादी चाहती है, इसलिए वह अपना अलग घर बसाना चाहती है। अगर बाग वाला मकान मिल जाए तो वो शांति से रह सकती है। कुछ ही दिनों में मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है। अगर वह मिल जाता तो हम वहाँ शांति से रह सकते थे। मेरे जीते जी यह असंभव है बेटा। मेरा परिवार एक महान वट वृक्ष की डालियां शादियों से भरा है। हमारे घर एक सुशिक्षित और सांस्कृतिक बहू आई है, हम उसे परेशान करेंगे नहीं बेटा। तुम जाओ, मैं कोई न कोई उपाय करूंगा। जैसा आप उचित समझिए। रजवा, ओ रजवा, बेला को छोड़कर सभी घर वालों को यहाँ बुला लाओ। जी दादाजी। बड़ी भाभी, मंजली भाभी, छोटी भाभी, बड़े ताऊ, छोटे ताऊ, इंदु, सभी आ जाओ, दादाजी बुला रहे हैं। इंदु का है, दिखाई नहीं देती। जी आई दादाजी। मैं कपड़े धो रही थी। मैंने आज तुम सबको एक खास अभिप्राय के लिए बुलाया है। सुनने में आया कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। दादाजी। चुप ही तुम। मेरा मानना यह है कि छोटी बहू का मन अगर यहाँ नहीं लगता तो दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वो एक बड़े घर की बेटी है, वहाँ राज कर जाएगी। यहाँ आकर सबसे दबना पड़ रहा है, सबके आदेश मानने पड़ रहे हैं। बेटा, वास्तव में कोई उम्र से बड़ा नहीं होता, बुद्धिमत्ता और योग्यता से होता है। और छोटी बहू हम सबसे बुद्धिमत्ता और योग्यता से बहुत बड़ी है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसका समय नष्ट ना करो और उसको पढ़ने लिखने का समय दो। तुम सब जा सकते हो। इंदु और मंजली बहू जरा यहाँ आना। मंजली बहू, तुम अपनी हंसी उन पर ही रोक डालो जो उसे सहन कर सके। इंदु, तुम्हारी भाभी एक सांस्कृतिक और सुशिक्षित है, उससे लड़ो मत बेटा, उसका आदर करो। हमें क्षमा कीजिएगा दादाजी, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। काशी, मल्लू, जगदीश, जरा यहाँ आना। तुमको बरगद पेड़ और उनके बच्चों की कहानियां सुनाता हूँ। हम नहीं आते दादाजी, बार बार वही कहानी। चांद राजा, तारा राजा की सुनाए तो हम आए। एक था बरगद पेड़। बेटा, यही कहानी तो कुटुंब का, राष्ट्र का और समाज का निर्माण करती है। यही जीवन को सदृढ़ और विशाल बनाती है। ये कैसे लोग हैं, आज कुछ है और कल कुछ। आज किस बात की तारीफ करते हैं, कल उसी बात के लिए डांट देते हैं। वैसे भी तुमने अच्छा किया, पुराने फर्नीचर हटाकर। हम भी वहाँ करना चाहते थे, लेकिन दादाजी बुरा न माने, इसीलिए हम चुप थे। जाओ, परेश के साथ बाजार जाकर अपनी पसंदीदा चीज खरीद लाओ। अब बैठिए माँ जी। नहीं, मैं इधर से जा रही थी, तुम्हें देखकर वापस चली आई। मिर्ची कूटना, खीर बनाना, ऐसे 20 काम है मेरे। मैं तुम्हारा समय नष्ट नहीं करना चाहती। अब बैठिए तो सही। नौकरानी है, समझदारी है, आज्ञाकारी है, विश्वसनीय है और भावुक भी है। एक बार नया फर्नीचर आ जाने दो, रचवा को झाड़ना सिखा दो, मैं उससे समझाऊंगी। नहीं, आप बैठिए तो सही। तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, मैं तुम्हारा समय नष्ट नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ। ये कैसे लोग हैं, कल रजवा के लिए डांट रहे थे, आज उसी की तारीफ कर रहे हैं। क्यों बेटी, रजवा कुछ काम सीख गई है या नहीं? तुमने इनसे ठीक ही कहा था, हमें वास्तव में काम करने की परख ही नहीं है। अब बैठिए तो। मैंने एक अनुभवी नौकरानी को खोज लाने के लिए कहा है, जो बड़े फैशन के घरों में काम कर चुकी हो। वास्तव में हमारे दादाजी पुराने नौकरों के हक में है।
हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। पहले रजवा की सास काम करती थी, अब रजवा की बहू यही काम करती आ रही है। मैं कहती हूँ क्या रजवा की बहू को अपने पास क्यों नहीं रखेगी? रजवा काम सीख जाएगी, पर आप तो बैठिए। नहीं नहीं, हम आपसे छोटे हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। अब मेरे साथ परायों का व्यवहार सब क्यों करती है? मैं चलती हूँ। परायों का सा व्यवहार हमने? क्या तुम सच कह रही हो? और क्या मैं झूठ कहूंगी? मैंने अभी अभी अपनी इन दो आंखों से देखा। मालवी ने सारी की सारी छत खोद डाली। बंसीलाल खड़ा मुंह देखता रह गया। क्या बात है, क्या किया मालवी ने? बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत मालवी ने। हाँ, बंसीलाल खड़ा मुंह देखता रह गया। ताका किया मुटर मुटर। अरे कौन सी छत खोद डाली हो तो बताओ। राज मजदूर अभी अभी बंसीलाल के रसोई के ऊपर छत डालकर गए थे। मालवी को किसने बताया पता नहीं, फावड़ा लेकर सारी छत खोद डाली। बंसीलाल के आने तक अंतिम ईंट भी ना रही। पर बंसीलाल का लड़का वो तो सड़क के किनारे खड़ा मुंह देखता रह गया। मुंह देखता रह गया? हाँ, खम ठोकता रह गया। भाभी जी आ रही है। क्यों आप लोग चुप हो गए? किसी बात पर की कर रहे थे? यूं ही हंस रहे थे। आओ इधर कुर्सी पर बैठो। नहीं नहीं, आप बैठिए। आइए आइए, आप बैठिए। आइए आइए बैठिए। नहीं, आप बैठिए, मैं इधर तख्त पर बैठ जाती हूँ। आइए भाभी जी, आप बैठिए, चली क्यों? मैं तो इधर ही जा रही थी, बस आपको देखकर खड़ी हो गई। मैं आपके हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती, आप हंसिए। मैं तो कहती हूँ इस ओर ना ही आओ। मेरी मुँही आदत हंसने की। पर यही एक जगह मिली थी बैठने को। हम हंसते हैं तो हंसते हैं, दिल से हंसते हैं, पर छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। अगर दादाजी को पता चला तो? किंतु एक जगह थी, वहाँ पर दिवाली। तुम भूल गई, दादाजी ने तो खास तौर पर हम दोनों को ही सतर्क रहने के लिए कहा था। हाँ, मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं, मैं तो चली। ठीक है, तुम लोग अब इतना ना बैठा करो। हम तो गोदाम जा रहे थे। चलो गेहूं गुड़वाले। छोटी बहन तो कब की गई चुकी है, नहीं तो हस्त हो जाएगा। दिनों मैरिया चली जाएगी। मैं तो फर्स्ट टाइम मंजली की बातों में। मैं कहती हूँ पारो, चलो मेरे कमरे में जाकर बैठते हैं। नहीं नहीं, मुझे जाना होगा भाभी। लला आ गया होगा, ना मिली तो चिल्लाएगा। अरे यह छोटी बहू तो आकर सबको भूतनी बनकर डरा गई। बड़ी भाभी, सुना तुमने? मालवी ने सारी की सारी छत खोद डाली। मालवी ने छत खोद डाली? हाँ, फावड़ा लेकर सारी छत खोद डाली। तुम चलो मेरे कमरे में, मैं वहाँ तुम्हें सब बताती हूँ। यहाँ तो छोटी बहू के पढ़ाई में बाधा पड़ती है। अब मुझे प्लीज मेरे मायके भेज दीजिए। मुझे ऐसे लगता है कि मैं परायों में आ गई हूँ। कोई मुझे नहीं समझता, मैं किसी को नहीं समझती। आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। मैं जाती हूँ तो सब खड़े हो जाते हैं। कोई मेरे साथ अधिक समय तक बात नहीं करना चाहते। मैं जाती हूँ तो सब हंसना बंद कर देते हैं, मानो किसी ने बारी सभा में चुप की सीटी बजा दी हो। पर इसमें बात क्या है? कोई मुझे काम को हाथ लगाने नहीं देते। अगर मैं जाती हूँ तो सब भागे चले आते हैं। सब मेरा आदर प्रकार करते हैं, मानो मैं इस घर में सबसे बड़ी हूँ। मैं नहीं समझता तुम क्या चाहती हो। अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हारी शिकायत थी कि तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। तुम्हारा आदर, सत्कार, आराम, न जाने तुम और क्या चाहती हो। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा आदर, सत्कार और सम्मान करे।
आप अधिक पढ़े लिखे हम मुझसे दादाजी ने कहा। क्या कहा दादाजी ने? आपका आदर का निकले घर के सभी लोगों को पूछ रही है। दादाजी ने क्या कहा? मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा, मैंने आप लोगों को कितना गलत समझा। मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। मैं अभी आपके साथ कपड़े धोने चलूंगी। मैंने तो बहुत कहा था भाभी से, पर वह नहीं मानी। कितनी बार समझाया इंदु तुमको? दादाजी अब ये नहीं चाहेंगे कि कोई पेड़ से डाली टूटकर अलग हो जाए, पर क्या आप ये चाहेंगे कि उसी पेड़ से डाली टूटकर मुरझा जाए? जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी